तो नमस्कार सभी को। और हम लोग जो हैं आज का जो क्लास होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का होगा। ठीक है। और इनपुट और आउटपुट का ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आपका वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होगा वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में हम लोग जो देखते हैं क्या कि हम लोग अगर पास 5 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इनपुट आउटपुट से, तो लोग 2 से 3 सही करते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज, ठीक ना। तो उसी के लिए ये शानदार क्लास आपके लिए लाया है, जिसमें कि इसमें जो होगा वो थ्योरी के साथ, तो ये शानदार प्रश्न जो 50 प्रश्न होंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहले अगर देखें तो क्या है कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। पहले हम लोग देखें कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट का मतलब ही है किसी चीज को अंदर कर डालना। तो इनपुट का मतलब ही है किसी चीज को अंदर डालना। तो इनपुट अगर आप किसी चीज को बाहर से अगर अंदर में आप सीपीयू के या कंप्यूटर के अंदर में अपने कंप्यूटर के अंदर में डाल रहे हैं, तो वो इनपुट हो रहा है और वो आपको रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट को अभी नहीं देखना कि आप अपने इसमें जो आप इनपुट कर रहे हैं, जिस तरह जैसे आप कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस हुआ। तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप डाटा को एंट्री करते हैं। ठीक है, डाटा को आप क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो वो डाटा एंट्री करने के लिए आप बाहर से आप उसको की प्रेस करते हैं, जो कि अंदर जाता है। तो बाहर से जो चीज अंदर जा रहा है, जो कार्य करने की, जो डाटा करने की, एंट्री करने के लिए आप बाहर से अंदर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जिस डिवाइस की मदद से आप कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो इसमें से कुछ एग्जांपल है जो इनपुट डिवाइस का आपको दिखाता हूँ। ये पहला है कीबोर्ड है। ठीक है, ये पहला कीबोर्ड है। ठीक, कीबोर्ड का काम बता ही दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर का मत काम क्या है, स्कैनर का काम है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, तो वो आपका स्कैनर का काम करता है। तो इसका काम वही होता था कि आप किसी डॉक्यूमेंट को, जिस तरह फॉर्म भरने में आप क्या करते थे, अपने डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके अपलोड करते हैं, तो वही काम स्कैनर का है, किसी चीज को स्कैन करना और उसको कंप्यूटर में सेव करना। ठीक है, चलिए ट्रैक बॉल हुआ। ट्रैक बॉल ये एक तरह का माउस हुआ, एक तरह का माउस की तरह काम करता है। ठीक है, MICR हुआ, ये मैग्नेटिक रिकॉग्निशन हुआ, ये आपको क्या करता है, कार्ड को रीड करता है। ये टच पैड हुआ, लैपटॉप टच पैड, ये भी एक तरह का माउस का काम करता है। और ये क्या करता है कि बाहर से आपके किए गए कार्य को वो अंदर में इनपुट करता है और आपके कार्य को वो सक्सेस करता है। टच पैनल हुआ, जिस तरह आप स्क्रीन टच करते हैं, स्क्रीन टच जो हो रहा है वो आप बाहर से ही कर रहे हैं। तो बाहर से वो इनपुट को आप क्या कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। जॉयस्टिक हुआ, गेमिंग के लिए होता है, गेमिंग के लिए ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये गेमिंग के लिए क्या है कि आप बाहर से उस एक्शन को आप करना चाह रहे हैं, जो कि वो क्या करे, अंदर करे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। बारकोड रीडर, ये आप देखे होंगे मॉल में, मॉल में क्या करता है, ये प्रोडक्ट की, ठीक है, ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये इनपुट डालता है, जो कि आपको बताता है कि ये कितना दाम का है और क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, माउस आपका हो गया इनपुट डिवाइस। ओसीआर, ओसीआर जो है ये वो क्या करेगा कि बाहर के, जैसे आप ओसीआर जो ओएमआर का यूज़ करता है, तो ओएमआर जो है वो क्या करता है कि ओसीआर में डाला जाता है, जिससे कि वो क्या करेगा, वो ओएमआर को रीड करता है। तो क्या हुआ, ये बाहर के डाटा को अंदर में हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये था मेरा इनपुट डिवाइस। अब चले आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या है कि अगर इनपुट करने के बाद, ठीक है, इनपुट करने के बाद वो चीज अगर हमें आउटपुट दिखाई दे, जैसे जैसे हो गया मॉनिटर, मॉनिटर हुआ। ठीक है, मॉनिटर का काम क्या है, आपके जो इनपुट किया गया कार्य, ठीक है, जिस तरह आपने कीबोर्ड में आपका क्या किया, इनपुट किया कीबोर्ड से। अब ये कीबोर्ड से इनपुट किया गया कार्य अगर आप किसमें देखेंगे, मॉनिटर में, तो वो क्या कर रहा है कि आपके वो एंट्री किया हुआ डाटा को बाहर शो कर रहा है या बाहर दिखा रहा है। तो जिससे कि आपको समझ में आता है कि हाँ ये बाहर चीज, मतलब आप क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित परिणाम को उपयोगकर्ता को दिखाते हैं या प्रदान करते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ता को दिखाते हैं या प्रदान करते हैं। जैसे मैं आउटपुट डिवाइसेस का कुछ आपका एग्जांपल मॉनिटर हुआ। ठीक है, मॉनिटर क्या करता है कि आपके इनपुट किए हुए कार्य को ये क्या करेगा, दिखाता है।
ठीक है, अपने स्क्रीन पर। प्रिंटर क्या हुआ, प्रिंटर क्या है कि आपके इनपुट किए गए डाटा को बाहर करता है, मतलब क्या, प्रिंट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर जीपीएस हो गया। ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर ये है एक तरह का मॉनिटर हुआ। ठीक है, प्रोजेक्टर मॉनिटर सेम हुआ। सेम हुआ क्या कि प्रोजेक्टर क्या करेगा, इनपुट आपको एक मूवी इनपुट करेंगे और वो मूवी को प्रोजेक्टर क्या करेगा, आपको वॉल पर शो करेगा। तो क्या हुआ, ये आउटपुट कार्य कर रहा है। स्पीकर क्या हुआ, स्पीकर आप मोबाइल से या किसी चीज़ से आप कैसेट अंदर डालें, वो क्या करेगा, वो कैसेट को इनपुट किए और क्या स्पीकर को क्या करेगा, बाहर में साउंड के रूप में आपको सुनाता है। तो क्या हुआ, ये आउटपुट कर रहा है, आपको दे रहा है। हेडफोन भी हुआ, स्पीकर की तरह ही हुआ। वीडियो कार्ड हुआ, ठीक है, साउंड कार्ड हुआ। ठीक है, ये था आपका आउटपुट डिवाइस। जो है अब जो है ये कुछ डिवाइस जो है ये कुछ आउटपुट भी है और इनपुट भी है। तो इनपुट में हम लोग ने देखे कि कीबोर्ड हुआ, जॉयस्टिक हुआ, स्कैनर हुआ, बारकोड रीडर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो कैमरा भी क्या है, कैमरा पहले ये भी कैमरा क्या है कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। कैमरा पहले क्या करता है, कैमरा पहले क्या करता है कि आपके फोटो को इनपुट करता है, फिर उसके अपने डिस्प्ले से या प्रिंटर की मदद से आप क्या करते हैं, उसको आउटपुट लेते हैं। पेन ड्राइव क्या करता है, पेन ड्राइव करता है कि आप अपने डाटा को अंदर लेते हैं, फिर वो पेन ड्राइव दूसरी जगह जाके वो उससे क्या देता है, आउटपुट देता है। टच स्क्रीन हुआ, ये इनपुट भी हुआ और आउटपुट भी हुआ। ठीक है, टच स्क्रीन क्या हुआ, एक मॉनिटर की तरह है। मॉनिटर में ही एक टच पैनल लगा दिया है जिससे कि आप देख भी सकते हैं और डाटा को इनपुट भी कर सकते हैं। सीडी हुआ, ठीक है, वेबकैम हुआ और फैक्स हुआ, मॉडेम हुआ। ठीक है, अब आउटपुट देखें कि आउटपुट में हेडफोन हुआ, हेडसेट हुआ, प्रिंटर हुआ। ठीक है, ये सब वो क्या है, क्या कि ये आउटपुट डिवाइस है। तो कंफ्यूजन यही था कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और दोनों में से क्या है। यही अगर आप टच स्क्रीन को देता है कि आप ये टच स्क्रीन क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, तो इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, या एक या तो दोनों है। तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा, ये पहले देखिए, टच स्क्रीन वो क्या है, इनपुट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट दोनों दिया गया है तो वो दोनों ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करें क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक ना, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। तो ये अब आसान है। आपका क्या है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर ये आउटपुट हो गया। ठीक है, प्रिंटर क्या है, ये भी आउटपुट हो गया। इनपुट मॉनिटर क्या करता है भाई, तो आपके इन डाटा को, इनपुट किया गया डाटा को क्या करता है, बाहर शो कर रहा है, आउटपुट हो गया। प्रिंटर क्या करता है, तो वो प्रिंट करता है, आपके इंटरनल डाटा को आउटपुट भेज रहा है। कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड जो होगा आपका क्या होगा, आपका क्या होगा कीबोर्ड, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर वस्तुओं को इंगित और चयन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर वस्तुओं को इंगित और चयन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या करेगा, माउस। ठीक है, इंगित करना मतलब उस सेलेक्ट करना, पॉइंट करना। ठीक है, किसी को पॉइंट करना, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो एक तरह से पॉइंट हुआ, ये पॉइंटर हुआ। ठीक, ये पॉइंट हुआ, मेरा जो रेड डॉट दिख रहा है, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये मतलब ये एक तरह का माउस का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या होगा, माउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या है, इनमें से कौन है जो कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, तो ये है आपका कीबोर्ड। क्या है, ये कीबोर्ड इनपुट है। ठीक है, लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन क्या है, ये भी आपका इनपुट हो गया। ठीक है, और जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक ये भी क्या है, इनपुट हो गया। अब क्या है, मॉनिटर आपका आउटपुट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, आपका जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, आपके हाथ में वो हार्ड कॉपी है, इसको सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी मतलब उसको फोटो के रूप में कर लेना, इसे क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, किसी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का आप फोटो खींच लिए और फोटो खींच कर अपने मोबाइल में अगर रख लिए तो वो क्या हो गया, वो एक सॉफ्ट कॉपी हो गया। हार्ड कॉपी जो हुआ, जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या होगा, स्कैनर होगा। ठीक है, स्कैनर का वही काम है, आपके हार्ड कॉपी को इनपुट करके आपको क्या करेगा, वो सॉफ्ट कॉपी बनाता है। ठीक, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर। ठीक है, ड्राइंग पिक्चर, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, स्क्रीन पर सीधा चित्र बनाने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या किस डिवाइस का यूज करेंगे, तो किस डिवाइस होगा भाई, तो लाइट पेन, पेन पेन के मदद से, पेन एक लाइट पेन होता है जो कि अब फोन में दे रहा है और टैब में होता है। ठीक है ना, वो लाइट पेन, वो लाइट पेन की मदद से आप क्या करेंगे, पिक्चर को ड्रॉ करने का काम करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन,
विच डिवाइस प्रोड्यूसेस साउंड एंड एज आउटपुट, कौन सा डिवाइस है जो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस होगा भाई, स्पीकर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसमें से क्या है जो बोथ है, इनपुट आउटपुट दोनों है। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया था किसका, टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन जो है ये क्या करता है, तो टच स्क्रीन एक तरह से इनपुट का भी काम करता है और ये आउटपुट का भी काम करता है। तो प्रिंटर आपका क्या है, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। मॉनिटर आपका क्या है, ये भी आउटपुट हो गया, ठीक है। कीबोर्ड आपका क्या है, ये इनपुट हो गया। तो ये क्या हो गया, टच स्क्रीन क्या हुआ, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। अब देखिए विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर, ठीक ना। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर, मुद्रित पाठ को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, तो वो होगा आपका क्या, स्कैनर का, ठीक ना। मुद्रित मतलब क्या हो गया, प्रिंटेड, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी को आपको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए क्या किसका होगा, स्कैनर का काम किया जाता है, ठीक है ना। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर लार्ज साइज ड्राइंग, लार्ज साइज ड्राइंग के लिए आप क्या, मतलब क्या कि बड़े आकार के ड्राइंग के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो बड़े आकार के ड्राइंग के लिए क्या होगा, आपका प्लॉटर हो गया, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एज इनपुट, इनपुट करने के लिए जो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड करते हो किससे करते हैं, आप किससे करेंगे, वो माइक्रोफोन से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 11, ठीक है। विच डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म, इन विजुअल फॉर्म आपके कौन सा डिवाइस है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले करता है, तो डिस्प्ले मतलब क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है आपके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन गेमिंग, गेमिंग में जो क्या होगा, क्या यूज किया जाएगा, तो वो आपका हो गया 12 नंबर क्वेश्चन, जॉयस्टिक, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट इमेजेस एंड वीडियोस, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि चित्र और वीडियो को इनपुट करने के लिए कार्य करता है, तो क्या करता है, तो उसमें जो कार्य करता है ये क्या है, आपका वेबकैम हुआ। वेबकैम होता है एक कैमरा, ठीक है, आप देखे होंगे एक कैमरा ऐसे गोल तरह का रहता है, ठीक है, इसके बीच में कैमरा रहता है और यहाँ स्टैंड रहता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये वेबकैम हो गया। ये वेबकैम का काम क्या है कि चित्र और वीडियो को इनपुट करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन है जो कि आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड आपका क्या हुआ, ये कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। माउस क्या हो गया, ये आपका माउस हो गया क्या, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। तो कौन सा नहीं है, ये प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है। विच ऑफ द विच आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी, कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी को देता है, हार्ड कॉपी मतलब क्या, प्रिंटेड फॉर्म, और प्रिंटेड फॉर्म में क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। Which device is used to enter text and commands into a computer? Which device is used to enter text and commands into a computer? कंप्यूटर में टेक्स्ट और कमांड दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो आपका क्या हो गया, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड का काम ये क्या करना, टेक्स्ट को इनपुट करना, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड का काम हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन में चले तो विच इनपुट डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज वीडियो, वीडियो के नाम से किसे जाना जाता है, तो वीडियो के नाम से आपको किसे जाना जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर को आपको वीडियो के नाम से जाना जाता है। अब वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, इसके मैंने इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया, तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड बारकोड्स, ठीक है। बारकोड्स मतलब क्या, कि आप कोई भी सामान लेते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें इस तरह का लाइन लाइन का एक बारकोड रहता है जिसके नीचे में कुछ नंबर रहता है, ठीक है, और ये व्हाइट और ब्लैक में रहता है। तो ये इसको रीड करने के लिए क्या होता है, ये बारकोड रीडर, इसका नाम ही है बारकोड रीडर। 19वां नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू ऑडियो इनपुट, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को ऑडियो आउटपुट में बदलने की वाला डिवाइस कौन सा है, डिजिटल सिग्नल को ऑडियो आउटपुट में बदलने वाला डिवाइस कौन सा है, तो क्या है आपका स्पीकर है, ठीक है, आपको ऑडियो में बदलता है आपका स्पीकर। 20 नंबर क्वेश्चन चले तो विच इनपुट डिवाइस रिकॉग्नाइज हैंड रिटन कैरेक्टर, विच इनपुट डिवाइस रिकॉग्नाइज हैंड रिटन कैरेक्टर, ठीक है। आपके हैंड रिटन कैरेक्टर को जैसे मैं इससे लिख रहा हूँ, ये किससे लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ ये आपका टच स्क्रीन से, ठीक है, आपका मैं लिख रहा हूँ इससे,
इसके जगह पर आपका ये टच स्क्रीन होना चाहिए। नहीं, टच स्क्रीन का काम हुआ सिर्फ टच करना। इसका काम होगा क्या, ये OCR हुआ, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये OCR का काम हुआ क्या, कि आपका हैंड एंड कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना। टच स्क्रीन का काम हुआ सिर्फ टच करना, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, तो कौन सा है भाई, तो ये कौन सा है, आपका मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर को काम ही है क्या, डिस्प्ले करना। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स इन कैड सिस्टम, ठीक है। कैड सिस्टम में ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट को डालने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस को यूज किया जाता है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये डिजिटाइजर है, ठीक है ना, डिजिटाइजर। 23 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा है जो कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका माउस हो गया, ठीक है। विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रिंट पासबुक्स, ठीक है। आप पासबुक में देखेंगे ये जो बनता है पासबुक प्रिंट होता है, ये डॉट डॉट टाइप का बनता है। आप इसी तरह, सॉरी, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, वो रिमूव हो गया क्वेश्चन ही। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वीडियो, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि वीडियो रिकॉर्ड का काम करता है, ठीक है, ये वेबकैम हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज इंक एंड नोजल्स टू प्रिंट आउटपुट, ठीक ना। विच डिवाइस यूजेस इंक एंड नोजल्स टू प्रिंट आउटपुट, इंक और नोजल्स का प्रयोग कौन सा आउटपुट डिवाइस करता है, ठीक है। तो ये प्रिंटर जो है आपका, एक प्रिंटर 3 प्रकार का होगा, ठीक है। एक लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में क्या होगा, एक पाउडर टाइप का रहता है, ठीक है। वो पाउडर को वो क्या करता है, वो इंक में बदलकर वो अंदर हीट करके वो क्या करता है, प्रिंट करता है। लेकिन इसमें इंक का यूज कौन करता है, तो वो इंकजेट प्रिंटर हुआ, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट आंसर्स इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, विच डिवाइस इज यूज टू आंसर इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में उत्तर इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा क्या, OMR, OMR हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस गिव्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, विच आउटपुट डिवाइस गिव्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, कौन सा डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक को देता है, तो हाई क्वालिटी देता है कौन सा, लेजर प्रिंटर, ठीक है। आप इंकजेट प्रिंटर जो है वो इंकजेट प्रिंटर का क्या काम है, आपका इंक को डायरेक्ट पेपर पर डालकर प्रिंट करना। और लेजर प्रिंटर के बारे में बताया कि पाउडर होता है, पाउडर को वो क्या करता है, प्रिंट करता है। तो ये जो होता है इसका जो प्रिंटिंग, वो प्रिंटिंग लाइटिंग लाइट होता है, ठीक ना। आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस मतलब करेगा कि लगेगा कि हाँ ये प्रिंट अच्छा क्वालिटी में हुआ है। लेकिन ये लेजर प्रिंटर का जो प्रिंट किया हुआ चीज़ है ये ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं रहता। इंकजेट प्रिंटर में जो इंक से किया गया है वो प्रिंट रहता है। तो लेजर प्रिंटर में क्या करेगा, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स रहता है, लेकिन इसका इसका जो एज है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या करें, हाई क्वालिटी टेक्स्ट, तो हाई क्वालिटी में लेजर प्रिंटर होगा। तो 29वां नंबर क्वेश्चन चलिए, विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट इन लैपटॉप्स, ठीक है। विच डिवाइस यूज टू कंट्रोल कर्सर, ठीक है, कंट्रोल कर्सर, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा है, तो कर्सर का एक माउस का काम होता है, ठीक है, माउस का काम होता है। माउस ऑप्शन में नहीं है, तो माउस की जगह पर आप क्या देंगे, तो माउस की जगह पर हो गया क्या, टच पैड। टच पैड वो आपके लैपटॉप का टच पैड है जो कि इस तरह का रहता है। वो टच पैड एक तरह का माउस का ही काम करता है, ठीक है, एक तरह का माउस ही है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस यूज इन ATM मशीन, ATM मशीन में कौन सा इनपुट डिवाइस जो है यूज रहता है, कौन सा रहता है, तो आपका क्या रहता है, टच स्क्रीन, ठीक है। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन को रहता है, जो कि आप अगर आप पहले तो टच स्क्रीन नहीं होती थी, इधर बटन होता था, लेकिन अब क्या है, अब टच स्क्रीन दिया गया, जहां पर आपको निकालना है वो आपको टच कर दीजिए, वो आपका काम करेगा। 31वां नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस प्रिंटेड आउटपुट यूजिंग इम्पैक्ट मेथड, इम्पैक्ट विधि से मुद्रित आउटपुट देने वाला डिवाइस कौन सा है, तो इम्पैक्ट विधि से मुद्रित आउटपुट देने वाला डिवाइस कौन सा है। 31वां नंबर क्वेश्चन तो क्या है, ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। 32वां नंबर क्वेश्चन है,
विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक मतलब क्या होगा कि आपका जो फिंगर का टेस्ट होता है वो उसको बायोमेट्रिक कहा जाता है। तो बायोमेट्रिक के लिए क्या है, फिंगरप्रिंट, ठीक है, ये आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। स्कैनर कोई भी हो वो इनपुट डिवाइस ही होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, प्रोजेक्टर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस इनपुट्स टेक्स्ट बाय स्कैनिंग प्रिंटेड पेजेस, ठीक ना। विच डिवाइस इनपुट्स टेक्स्ट बाय स्कैनिंग प्रिंटेड पेजेस, ठीक है। तो कौन सा स्कैनिंग क्या करता है, तो ये आपका हो गया, कौन सा होगा, OCR होगा, ठीक ना। OCR क्या करेगा, इनपुट टेक्स्ट बाय स्कैनिंग प्रिंटेड पेजेस करता है ये OCR। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू लिसन प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब किसी चीज को सुनने के लिए, प्राइवेटली सुनने के लिए आपका कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज होता है। तो प्राइवेटली सुनने के लिए आप क्या करते हैं, हेडफोन यूज करते हैं, ठीक है, प्राइवेट वाले। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 36 नंबर की विच इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। कंप्यूटर सहायक ड्राइंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्या होगा आपका, डिजिटाइजर हो गया, ठीक है। ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर टोनर पाउडर। विच आउटपुट डिवाइस, मैंने बताया था कि टोनर पाउडर में जो यूज किया जाता है, टोनर पाउडर, ये टोनर होता है उसी में पाउडर यूज किया जाता है। तो इसमें किस में होगा, पाउडर यूज किया कौन करता है, लेजर प्रिंटर यूज करता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस अलाउज डायरेक्ट इंटरेक्शन बाय टचिंग द स्क्रीन। स्क्रीन को स्पर्श करके सीधा इंटरेक्शन करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो स्क्रीन को स्पर्श करके, स्क्रीन को स्पर्श करना मतलब क्या, स्क्रीन को आप टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका, टच स्क्रीन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन सुपरमार्केट्स फॉर बिलिंग, ठीक है। सुपरमार्केट में बिलिंग के लिए कौन सा डिवाइस को यूज किया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, बारकोड रीडर, ठीक है। मार्केट में बारकोड रीडर यूज किया जाता है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, विच आउटपुट डिवाइस प्रिंट्स कंटिन्यूअस स्टेशनरी। कंटिन्यूअस स्टेशनरी प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। जो आपका टिकट, आप अगर प्लेटफॉर्म पर टिकट कटाएंगे तो वहाँ पर जो प्रिंटर यूज किया जाता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। अगर आप बैंक में पासबुक को प्रिंट कराएंगे तो पासबुक में भी क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है। तो ये सब प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर डिजिटल फोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए कौन सा हुआ है, सभी को पता है, डिजिटल कैमरा है। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि विच इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन में किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो डाटा ग्लोब, ठीक है, डाटा ग्लोब का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका इस क्वेश्चन में जब आपको पूछा जाएगा तो डाटा ग्लोब भी आपको पता नहीं रहेगा, तो आप ये क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ग्राफिकल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। ग्राफिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक क्या होगा, ये प्लॉटर होगा। प्लॉटर एक बड़ा, बहुत बड़ा टाइप का प्रिंटर होता है, ठीक है, ठीक ना। उस पर क्या होगा, बैनर पोस्टर जो होता है वो बैनर पोस्टर को प्रिंट किया जाता है, ठीक ना। उसी को इस पर प्रिंट किया जाता है। एक यहाँ पर एक लोहे का रॉड रहता है, इस पर आपका वो किया जाता है, इंक का इसमें रहता है, और ये घस इधर से उधर, इधर से उधर करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इस पर प्रिंट होता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन चलिए, तो विच डिवाइस इज यूज टू इंटर न्यूमेरिक डाटा क्विकली। न्यूमेरिक डाटा को क्विकली यूज करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा डिवाइस है, तो न्यूमेरिक कीपैड हुआ, ठीक है। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि विच आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड्स विजुअल आउटपुट ऑन वॉल और स्क्रीन, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका प्रोजेक्टर हुआ। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर कैरेक्टर बाय प्रेसिंग की, ठीक है, ये कौन सा होगा, कीबोर्ड हो गया। देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हुआ कि विच डिवाइस यूज टू प्रिंट चेक्स इन बैंक, कौन सा होगा, ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, ठीक है। प्रिंट चेक इन बैंक, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक, ठीक है। मैग्नेटिक इंक को जो प्रिंट हो, मैग्नेटिक इंक के द्वारा जब जो रहता है उसको
मतलब क्या करेगा, वो रीड करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग होगा, तो ये होगा MICR, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंक कैसा होता है, तो मैग्नेटिक इंक जो होता है, आप चेक देखे होंगे, तो बैंक चेक में आप देखिएगा नीचे में जो आपका जो जो नंबर और लेटर लिखा रहता है, तो वो लेटर जो है आपका क्या है, कि वो लेटर जो लिखा रहता है वो क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखा रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन कि विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा बाय टचिंग आइकन्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा बाय टचिंग आइकन्स इन द स्क्रीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 49वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर लैब्स फॉर ऑडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट के लिए कौन सा आपका स्पीकर हुआ, ठीक है। ये था आपका टोटल टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर था, ठीक है ना, टॉप 50 क्वेश्चन हुआ, और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, और 50 क्वेश्चन जो आपका कराया गया, इसको आप देख लेंगे तो आपका इनपुट और आउटपुट का आपका झंझट जो आप कंफ्यूज होते हैं वो आपका क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्या है ये आपका खत्म हो जाएगा, तो इतना रहा। और चलिए अब नेक्स्ट सेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आप बताएं कि नेक्स्ट आपका वीडियो किस पर चाहिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो बताएं कि किस पर चाहिए, आपको आसान शब्दों में समझाया जाएगा, तो अगर ये अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट करें, ठीक है, कमेंट कर दें कैसा लगा, और अगर और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और हमें कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। इतना रहा, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है, चलिए।